बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दे में सुनने वाली मेरी इस्लामी माँओं और बहनों, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई, हम्द व सना बयान करता हूँ, जो सारे जहानों का अकेला तन्हा खालिक व मालिक है, जो दाता है, गंजबख्श है, ज़र्रे ज़र्रे का दस्तगीर है, अला कुल्ल शैइन क़दीर है। वही गौसे आदम है, वही इस कायनात को पैदा करने वाला भी वही अकेला है, इस कायनात के निज़ाम को चलाने वाला भी वही अकेला है और इस कायनात को उसके अंजाम तक पहुँचाने वाला भी वही है। ग़र्ज़ की इतनी तारीफ़ उस रब्बुल आलमीन की, उस अहकमुल हाकिमीन की, जिससे वो राज़ी और खुश हो जाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक। उसके बाद हज़ारों करोड़ों लाखों दरूद व सलाम तमाम अंबियाए कराम पर। उस सिलसिले की आखिरी कड़ी मेरे और आपके प्यारे नबी अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सैयदुल सकलैन, सैयदुल मोमिनीन, सैयदुल मुरसलीन, सैयदुल अत्क़िया, सैयदुल अस्फ़िया, सैयदुल अंबिया, सैयदुल कुल, ख़त्मुर रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुबारका पर दरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, बुज़ुर्गों, साहिबों और साथियों, जैसा कि ऐलान किया जा चुका कि आज के खुतबे का मौजू जो उन्वान है मोमिन के औसाफ, या यूँ समझ लीजिए कि मुसलमान कैसा होना चाहिए, मोमिन कैसा होना चाहिए, या दूसरे मानों में यूँ समझ लीजिए कि अहले हदीस कौन होता है, मुसलमान कौन होता है, उसके क्या सिफ़ात होते हैं, उसके क्या तरीक़े होते हैं, क्या अमाल होते हैं। मेरी और आपकी ये पहली मुलाकात है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन आप तमाम की तशरीफ़ आवारी और मेरी हाज़िरी को, हम तमाम के कहने सुनने को अल्लाह अपने बारगाह में इसे शर्फ़ क़बूलियत बख्श कर इसे मैं और आपके लिए आखिरत में ज़रिए व नजात बना दे। आमीन। कुछ कह दो आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, भाइयों, जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, साहिबों और साथियों, सवाल ये है कि मोमिन की सिफात कैसे होना चाहिए, यह मुसलमान कैसा होना चाहिए, या अहले हदीस कौन होता है, कैसा होता है। मैं आज जिस मिंबर से मुखातब कर रहा हूँ वो एक अहले हदीस का स्टेज है, मोमिनों का स्टेज है, अपने आप को मुसलमान कह लेने वालों का स्टेज है, ये मिंबर रसूल है। मेरे भाइयों, ज़बान से कह लेना बहुत आसान है, अपने आप को मोमिन कह लेना बहुत आसान है। दावे तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन दावों के साथ दलील की ज़रूरत होती है। अगर दलील नहीं है, सिर्फ दावे है, तो औरों को जगाने के बजाय खुद होश में आने की ज़रूरत है। किसी की तरफ उंगली उठा करके कह देना, इशारे कह देना, मुंह खोल करके बोल देना, ये बहुत आसान है मेरे भाई, लेकिन अमल करना, अपने गिरेबान में झांकना, ये बहुत मुश्किल है। आइए कि देखते हैं कि मुसलमान के औसाफ, मोमिन के औसाफ कैसे होते हैं, मोमिन कौन होता है, मोमिन कैसा होता है, उसके सिफात क्या होते हैं। मेरे भाई, मैं अपने आप को मोमिन कहलाने वाला, या फिर मुसलमान घराने पर पैदा होने पर फ़ख्र महसूस करने वाला, या फिर किसी एक मखसूस जमात का मिंबर या रुकन, या किसी मखसूस के जमात का अपने सीने पर बैच सजाने वाला, या अपने पेशानी पर लिखने वाला कि मोमिनों की जमात, मोमिनों की सिफत, या अहले हदीस की जमात, या मुसलमान होने वाला, बैच लगाने वाला। ये देखने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं अपने आप को टटोलूँ कि क्या मैं भी हकीकत में मुसलमान या मोमिन हूँ या ना हूँ, वो सिफात, वो औसाफ मेरे अंदर है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। ये देखने के लिए हमको ज़रा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि क्या हम भी हकीकत में मोमिन है कि नहीं।
जैसे कि मैंने कुरान की आयतें आपके सामने तिलावत की, कई आयतें पढ़ी, बहुत सारी आयतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12-20 मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन से मुखातब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व रसूल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ईमान वालों से अल्लाह 12 मुखातब किया रब्बुल आलमीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह ने मोमिनों से मुखातब किया, ईमान वालों से। ये देखने के लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा हमको, क्या हमारे अंदर वो सिफात हैं ये मोमिन कहलाने के? क्या हकीकत में मोमिन है, या फिर दूसरों को कहने के लिए दावे पड़े हैं हमारे पास? मेरे भाई, अगर मेरी सुबह शामें वैसी हैं, अगर मेरे दिन रात वैसे ही है, अगर मेरा उठना बैठना वैसा ही है, अगर मेरा सोना जागना वैसा ही है, अगर मेरा चलना फिरना वैसा ही है, अगर मेरी शादी ब्याह की महफिलें वैसे ही है, अगर मेरे दोस्तों अहबाब की महफिलें वैसे ही है, अगर मेरे कारोबार वैसे ही हैं जैसे पहले कभी मुसलमानों का हुआ करता था, मोमिनीन का हुआ करता, तो फिर ठीक है मेरे लिए, हमारे लिए, हम मुसलमान और मोमिन कहलाने के लायक हैं। अगर ऐसा नहीं मेरे भाई, तो ख़ुद को होश में आने की ज़रूरत है, ख़ुद को जगाने की ज़रूरत है, ख़ुद को अमल करने की ज़रूरत है मेरे भाई। दावे दलीलें जो के पास है, बहुत है मेरे भाई। ये देखना होगा कि मोमिन कैसा होता है, मोमिन के सिफात क्या होते हैं। मोमिन तो वो होता है हकीकत में कि मोमिन को जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म उसके सामने आ जाता है, अल्लाह और उसके रसूल की बात मोमिन के सामने जब आ जाती है मेरे भाई, मोमिन क्या करता है? मोमिन ये करता है कि मोमिन का अगर दुनिया का, चाहे दुनिया का नुकसान हो जाए, लाखों का नुकसान हो जाए, करोड़ों का नुकसान हो जाए, चाहे उसके दोस्त नाराज़ हो जाएं, चाहे उसका कारोबार ख़राब हो जाए, चाहे उसके माँ बाप नाराज़ हो जाएं, चाहे बीवी बच्चे नाराज़ हो जाएं, लेकिन मोमिन क्या करता है? मोमिन के औसाफ क्या होते हैं? वो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ नहीं करता, अल्लाह और उसके रसूल की हदीस को जाने नहीं देता, गिरने नहीं देता मेरे भाई। मोमिन हकीकत में ये होता है मेरे भाई। मोमिन अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आते ही आमन्ना व सद्दक़ना, अताअना कहता है, इताअत करता है, इत्तिबा करता है मेरे भाई। मोमिन वो होता है। आइए इसके 1-2 साल मिसालें, 1-2 4 चीज़ें हम मिसालें सुनते हैं इसके बारे में कि मोमिन कैसे थे और हमें कैसे होना चाहिए मेरे भाई। एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, एक अल्लाह के रसूल के साथी तशरीफ़ लाते हैं। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक साथी तशरीफ़ लाता है, हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखी है। मेरे भाई गौर करिए बात को, हाथ में खातिम नज़्ज़ाब सोने की अंगूठी पहन रखी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तरफ देखा, कहा इधर आ, तुझे नहीं मालूम कि सोना मर्द आदमी के लिए हराम है? सहाबी की निगाहें नीची, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह से अंगूठी को निकाला और फेंक दिया। सहाबी खामोश, गर्दन झुकी हुई है। सहाबी ने उज़्र नहीं तलाश किया, बहाना नहीं तलाश किया, हीला कोई नहीं बनाया, कुछ नहीं कहा। इधर हुक्म हुआ, सहाबी की निगाहें नीची है, इताअत किया, खामोश बैठा। नबी ने निकाल करके फेंक दिया। कुछ देर के बाद, रावी हदीस कहते हैं, कुछ देर के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से उठ करके चले गए। सहाबा मौजूद थे, सहाबी को मशवरा देने लगे कि मेरे सहाबी साथी, एक काम कर, ये अंगूठी उठा ले, ये अंगूठी तू मत पहन, ये इसको सेल आउट किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, इसकी कीमत से तू फ़ायदा उठा सकता है, पहन मत, या तेरे घर वाले औरतों के लिए काम आ सकती है। सुन लो मोमिनो, अपने आप को अहले हदीस कहने वालों, अपने आप को मुसलमान कहने वालों, इस सहाबी की बात को सुनो। ये सहाबी क्या कहता है? अल्लाह के नबी के ये सहाबी कहते हैं कि मेरे सहाबी साथियों सुनो, वल्लाहि ला आखुदुहु अबदन फतरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा अल्लाह की कसम, मैं उस चीज़ की तरफ, उस चीज़ को उठाना तो दूर की बात, उस चीज़ की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाल करके फेंक दिया हो। मेरे भाई, मैं और आप अगर होते, शायद कुछ बहाने तलाश कर लेते, कुछ हीले तलाश कर लेते, कुछ उज़्र बयान कर लेते। लेकिन मोमिन कैसा होता है मेरे भाई? मोमिन तो वो होता है जो दुनिया का चाहे नुकसान हो जाए, लेकिन मोमिन अल्लाह के नबी की हदीस को, अल्लाह की बात को गिरने नहीं देता और जाने नहीं देता। मोमिन ये होता है जो मोमिन के सामने, मोमिन के सामने अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती है, वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं,
कांप जाते, वो ज़्यादतहुम ईमाना, उनके अंदर ईमान की ज़्यादती होती है। लेकिन मेरे भाई अफसोस कि आज हमारे सामने खुतबे दिए जाते, उलमा आकर के बयान करते जाते हैं, बोलते जाते हैं, लेकिन शायद हमारे कानों से जूं भी नहीं हिलती मेरे भाई। आइए एक और मिसाल सुनते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अपनी एक ख्वाहिश की इजहार किया था। कहा था नअमर रजुल अब्दुल्लाह लौ युसल्ली बिल्लैल, कहा था कि अब्दुल्ला क्या ही अच्छा बंदा है, काश के वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेता और अच्छा हो जाता। नबी ने हुक्म नहीं लगाया, आर्डर नहीं की, फ़र्ज नमाज नहीं, नफिल नमाज तहज्जुद की बात की। लौ युसल्ली बिल्लैल, रात का क़याम कर लेता, रात की नमाज़ पढ़ लेता, काश के अब्दुल्ला ऐसा करता। हज़रत अब्दुल्ला मजलिस में मौजूद नहीं थे, सहाबी गए, उनको इत्तला दी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके बारे में अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अस्सियर फ़ी आलामिन नुबला के अंदर अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को बयान करते हुए लिखते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर ज़िंदगी भर, पूरी ज़िंदगी में नींद भर कभी नहीं सोया। क्यों? इसलिए नहीं सोया कि अगर अब्दुल्ला सोया रह जाए कहीं नबी की ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए। मेरे भाई, मैं और आप आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, कितने मेरे भाई ऐसे हैं जिनको शायद फजर की नमाज भी शायद जमात के साथ नहीं मिली होगी। शायद कितने ऐसे होंगे जिन्हें जुमा पढ़ के जाने के बाद असर की नमाज भी पढ़ने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है। कितने ऐसे होंगे जिन्हें मगरिब का भी वक्त मिलता नहीं होगा नहीं मालूम। कितने ऐसे होंगे जिसे इशा की फुर्सत मिलती होगी नहीं होगी नमाज पढ़ने की। मेरे भाई, ये थे मोमिन, ऐसे होते थे मोमिन जो नबी की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को निकाल दिया करते थे। मेरे भाई, हम और आप सिर्फ नाम के मुसलमान, नाम के मोमिन मेरे भाई, औसाफ हमारे अंदर वो नहीं मेरे भाई। आइए एक और मोमिन की बात करते हैं। रावी हदीस कहते हैं कि मेरे अब्बू जान हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर एक सहाबी बैठे हुए हैं, पस्त कद हैं, बाल छोटे छोटे हैं और कपड़ा, पैजामे का कपड़ा निसफ पिंडली, आधी पिंडली तक कटा हुआ है। मेरे अब्बू जान ने हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, जो कातिबान वही में से थे, पूछा कि मन हादा रजुल, ये कौन है? हज़रत अमीर माविया ने कहा हादा क़ुरैमुल असदी, ये क़ुरैम अल असदी हैं। कहा कि अच्छा। कहा कि सुनो, इधर आओ, इनके बारे में एक बात सुनते जाओ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। इनके बारे में एक मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, क्या कहा था? नेमर रजुल क़ुरैमुल असदी अलो इज़बाल ऐसरिही व जुम्म शफ़रतिही। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके बारे में ये अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। कहा था कि अब्दुल्ला क़ुरैम अल असदी बेहतरीन बंदा है, काश के वो अपने बालों को कम कर लेता। ज़माने के अंदर क़ुरैम अल असदी बड़े बड़े बाल रखा करते थे और अपने इज़ार को, अपने कपड़े को टखने से नीचे लटका करके फिरा करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके बारे में कहा कि अब क़ुरैम इतना बेहतरीन बंदा है, काश के वो अपने बालों को छोटे कर ले और अपने कपड़े को टखने से नीचे कर ले। हज़रत अमीर माविया कहते हैं उस तारीख़ में जब ये जवान थे, उसके बाद से आज ये बूढ़े हो गए, जब से लेकर के आज तक हमने क़ुरैम के बाल कभी कान के नीचे आते हुए नहीं देखा और क़ुरैम के कपड़े को हमने कभी टखने से नीचे जाते हुए नहीं देखा। मेरे भाई, ये होते हैं मोमिन, ऐसे होते हैं मोमिन की सिफ़ात। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब बात आ जाती, नबी का जब हुक्म आ जाता, मेरे भाई, मैं और आप में से कितने ऐसे हैं जो अपने बालों को ढंग से नहीं रखते, जो अपने कपड़ों को आज तक सुनने के बावजूद भी नबी ने कहा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, मा अस्फला मिन काबैन फहुव फिन्नार, जो काबे टखने के नीचे हो वो चीज़ वो हिस्सा जहन्नम में जाएगा। मेरे भाई, हम अपने बच्चों की भी तरबियत नहीं करते, हम अपनी भी तरबियत नहीं कर लेते। मेरे भाई, मोमिन तो ये होता है मेरे भाई, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लगा देता है। आइए एक और मुसलमान की बात करते हैं, मोमिन की बात करते हैं। आपने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी हदीस की किताबें रखी है। बुखारी सबसे मशहूर हदीस की किताब है, सारे मसलकों का इत्तेफाक है, असहुल किताब बादा किताबिल्लाह।
इसके अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 7,000 से ज़ायद अहादीस को जमा किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम बुखारी कहते हैं कि जब भी मुझे हदीस लिखना होता या अपनी किताब में हदीस जमा करना होता, सबसे पहले मैं क्या करता, वज़ू बनाता, फिर 2 रकात नफिल पढ़ता, अल्लाह से दुआ करता, उसके बाद मैं उस हदीस को अपनी किताब में जगह देता। मेरे भाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन तवज़्ज़ा फ़अहसनल वज़ूअ, जिसने वज़ू किया और अपने वज़ू को अच्छा किया, उसके बाद वज़ू के बाद की दुआ पढ़ा, उंगली उठा करके आसमान की तरफ उंगली उठा करके दुआ पढ़ा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, सुन लो, जिसने वज़ू किया, वज़ू करते वक्त उसने हाथ धोया, उंगलियों से किए हुए गुनाह माफ़। हदीस के अल्फाज में मेरे भाई, जिसने कुल्ली किया, मुंह से कहे हुए गुनाह माफ़। जिसने हाथों को चेहरे को धोया, आँखों से देखे हुए गुनाह माफ़। जिसने नाक में पानी चढ़ाया, नाक से सुने हुए गुनाह माफ़। जिसने कानों का मसा किया, सर का मसा किया, दिमाग से सोची हुई गुनाह माफ़। कानों से मसा किया, कानों से सुने हुए गुनाह माफ़। पैर का को धोया, पैरों से चल के किए गुनाह माफ़। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं, इतना ही नहीं, जिसने ये किया, सुम्मा सल्ला रकातैन, फिर जिसने 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह के नबी कहते हैं, फुतिहत लहू अब्वाबल जन्ना, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मैं सच कहूँ तो यूँ ना कहूँ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के लिए, सिर्फ बुखारी लिखने के लिए 7,500 मरतबा जन्नत के दरवाजे खोले गए, 7,500 मरतबा उनके गुनाह माफ़ किए गए। मेरे भाई, मैं और आप कितने हैं मेरे भाई? हम कहाँ नमाज़ पढ़ते हैं? नफिल तो दूर की बात, हम सुन्नतों का भी ख्याल नहीं करते, फ़राइज़ भी हमें पढ़ना नहीं मालूम, फ़र्ज़ों को भी हम अंजाम मार देते हैं, लाइट ले लेते हैं। मेरे भाई, मोमिन तो ये होता है जो अमल करने वाला होता है। आइए एक और मोमिन की बात करते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह किताब लिख रहे हैं, दरिया के किनारे बैठ करके किताब लिख रहे हैं, मुस्नद अहमद लिख रहे हैं। ये इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, याद रख लीजिए बात को। किताब लिख रहे हैं, मुस्नद अहमद लिख रहे हैं। वहाँ से आपके सामने से एक कश्ती का गुज़र हुआ, कश्ती में सवार बैठा, सवार को छींक आई, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। इमाम अहमद बिन हम्बल हदीस की किताब लिखने में मसरूफ़ है, जवाब देना भूल गए। आप उठे, एक कश्ती के वाले के मल्लाह के पास गए, कहा कि भाई मुझे उस कश्ती के पास ले चलना जो यहाँ से अभी गुजरी है। कहा, इमाम साहब आप अकेले हैं, आपको 10 दीनार लगेंगे, 10 दिरहम लगेंगे। कहा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल कश्ती में सवार हुए, सवार होकर के उस कश्ती के पीछे गए जहाँ वो कश्ती गई, उतरे, उस साथी के पास गए जिसने छींका था, गए, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम कहा, मेरे भाई आप कश्ती में गए? हाँ। आपको छींक आई? आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा? हाँ। कहा, मैं जवाब देना भूल गया, आपका जवाब मैं दे रहा हूँ, यरहमकल्लाह। आपने जवाब दिया, उसने पलटा करके यहदीकुमुल्लाह कहा। मेरे भाई, इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि मैं ये हदीस लिख रहा हूँ, अगर मैं खुद अमल ना करूँ तो मेरी हदीस कौन पढ़ेगा? मेरे भाई, मोमिन ये होता है, एक छींक का जवाब देने के लिए इमाम अहमद बिन हम्बल ने कश्ती में सवार होकर के उस किनारे तक गए, खर्च किया पैसे को। कहा, दिल की गहराइयों से, आपकी दिल की गहराइयों से आवाज़ आई, अहमद तूने 10 दिनार के बदले अल्लाह की जन्नतों को खरीद लिया। मेरे भाई, मैं और आप छींक का जवाब तो देना दूर की बात, मैं और आप सलाम तक करना गवारा नहीं करते। अल्लाह के नबी ने कहा था, मोमिनो अफशुस सलाम, सलाम को आम करो। मोमिन की सिफात है वो अच्छे वो आम, गरीबों को खाना खिलाओ। मैं तो जानने बूझने वालों को भी सलाम, अगर कुछ हो गई अनबन तो अनजान मार के निकल चले जाते हैं। जो जानते पहचानते उन्हीं को सलाम करते। सलाम को आम करो, अला मन तारिफ अला मन ला तारिफ, जिसको जानते हो ना जानते हो सलाम को आम करो। यहूदियों को मुसलमानों की 2 चीज़ों से बड़ी नफरत है मेरे भाई, एक सलाम से, दूसरा उसके आमीन कहने से। सलाम को आम करो। मेरे भाई, मैं और आप देख लें, आपस में हम सलाम करना भूल जाते हैं, नहीं करते। क्यों? मेरी इससे नहीं बनती, सलाम नहीं करूँगा। मेरे भाई, हम कह लें कि सिर्फ मुसलमान हैं, कहने के लिए मोमिन है, कहने के लिए महले हदीस है, लेकिन अमल हमारा नहीं। मेरे भाई,
आप देख लीजिए अपने आप को, झिझोड़िए। आइए एक और मुसलमान की, मोमिन की बात करते हैं। आपने बारहा इस वाक़े को सुना, इस हदीस को खतीबों से सुना, उलमा से सुना, जलसों में सुना, ऐलान हुआ, आयत आई, आयत नाज़िल हुई, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम तुज़क्कीहिम बिहा। अल्लाह के नबी, आप मोमिनों से उनकी माल को लीजिए ताकि उनको, उनके नफ्सों को और उनके माल को आप पाक करें अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए। आप माल को लीजिए। ऐलान किया सदक़े का, खैरात का ऐलान किया, ज़कात का ऐलान किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सहाबाए कराम जो भी था उनके पास लाने लगे, सब लाने लगे। मोमिन देखिए आप, अमल का होता है, कहने का नहीं होता मेरे भाई। सहाबाए कराम सब लाने लगे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि आज मुझे मौका है, अबू बकर से आगे बढ़ जाऊँगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला से आगे बढ़ जाऊँगा। गए, घर से, घर में जितना सामान था हर सामान का आधा हिस्सा कर करके ले आए। कहने लगे अब तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा, अल्लाह के लिए खर्च करने के लिए, अल्लाह को देने के लिए, उसके रसूल को देने के लिए मैं आगे बढ़ जाऊँगा। घर का आधा सामान ले आए। कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि उमर क्या लाए हो? देख लीजिए, इससे ये मालूम होता है कि सदक़े का ऐलान भी कर सकते हैं, बता के भी कर सकते हैं। व इन तुब्दु सदक़ात या तुख़्फ़ू, अगर तुम अपने सदक़ात को ज़ाहिर करो या छुपा कर रखो, अल्लाह उसको जानता है, कर सकते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमर से पूछा, उमर क्या लाए हो? सारे सहाबाए कराम लाते गए, माल गनीमत सदक़ात का अंबार लग गया। बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। कहा, अबू बकर तुम क्या लाए हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं, हज़रत उमर से पूछा क्या लाए हो? हज़रत उमर ने कहा, मैं अल्लाह के नबी घर में से हर आधा सामान ले आया हूँ, आधा छोड़ आया घर के लिए, आधा ले आया हूँ। अबू बकर ले आए। कहा, अबू बकर तुम क्या लाए हो? कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने घर से सारा सामान ले आया, घर में कुछ नहीं छोड़ा। कहा, किसको छोड़ा? कहा, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ। अल्लाह अकबर मेरे भाई। मैं और आप क्या करते हैं देख लीजिए मेरे भाई। अल्लाह और उसके रसूल को देने की बारी है तो हम क्या करते हैं मेरे भाई? एक दूसरे से सबक़त करते हैं। वहाँ पर मोमिन ये होता है, अल्लाह के को देने के लिए एक दूसरे से सबक़त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं और आप पीछे हटते हैं मेरे भाई। अल्लाह को देने के लिए, अल्लाह के रसूल को देने के लिए और आप पीछे हटते हैं। इतना ही नहीं, इतना ही काफ़ी नहीं हुआ, एक सहाबी दूर ठहरा, पीछे हाथ बन करके ठहरा हुआ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, इधर आओ, क्या लाए हो, शर्मा क्यों रहे हो? कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम ढेर सारा सदका ले आए, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, कुछ सारा अपना घर का सामान उठा लाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से भूखे थे, काम नहीं मिला था, रोज़ी नहीं मिली थी, आज काम मिला था। ऐलान हुआ सदका अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुछ ले आए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुछ निकालें। अल्लाह के नबी, 2 खजूर मजदूरी में मिले हैं मुझे, वही ले आया हूँ, शर्म आ रही है, कैसा दूँ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इधर आओ। उनके उस 2 खजूरों को लेकर के सारे माल के ऊपर रख दिया। कहा, इन सब से बढ़कर के तेरा सदका है। अल्लाह नीयतों को देखता है, माल को नहीं देखता। अल्लाह को देने के लिए मेरे भाई, हम दावे के मुसलमान हैं, दावे के मोमिन ऐसे होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं, जब उनको हुक्म दिया जाता अमल के लिए हाजिर हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देते हैं, अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं। आइए एक और मोमिन की, मुसलमान की बात करते हैं। हमको मुवाज़ना कर लीजिए इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, ये भी हदीस की दुनिया में सबसे पहली किताब लिखे जाने वाली मुअत्ता, ये भी इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। इन्होंने किताब को लिख लिया, किताब को लिखा, दर्स में बैठे हुए हैं, किताब मुकम्मल हो चुकी, पढ़ा रहे हैं, अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं, किताब पूरे मुकम्मल कर दिया, सारी हदीसें पढ़ाते पढ़ाते बीच में एक हदीस आई। उठ करके शागिर्दों से कहा कि बैठे रहो, अभी आता हूँ। उठ करके बाहर चले गए। कुछ देर के बाद आए, शागिर्दों ने कहा, उस्ताद जी, हंसने लगे और मुस्कुराने लगे, खुश होने लगे। जाकर आए, जाकर आकर के खुश होने लगे, बैठ गए, पढ़ा रहे हैं। शागिर्दों ने पूछा, उस्ताद जी आज बड़े खुश मालूम होते हो, क्या बात है? आपने किताब मुकम्मल कर ली इसलिए? कहा कि हाँ, मैं इसीलिए भी खुश हूँ। और एक बात सुन लो मेरे शागिर्दों, मैं इसलिए भी खुश हूँ
कि मैंने किताब मुकम्मल कर ली है, और इसलिए वजह और एक ये भी है कि इस हदीस की, इस किताब के अंदर मैंने जितनी हदीसें लिखी है उसमें कोई एक हदीस ऐसी नहीं है जिस पर मैंने खुद अमल ना किया हो। मुसलमान अमल का होता है, दावों का नहीं होता। मैंने खुद अमल नहीं किया। अभी अभी उठ करके जो मैं गया था, अल्लाह के नबी की एक हदीस आई थी हिजामा करवाने की, कपिंग लगवाने की, वो मैंने आज तक नहीं किया था। मैं मेरे शागिर्दों को पढ़ाऊँ, मेरी किताब में उसको जगह दूँ और ख़ुद अमल ना करूँ। मैं अभी हज्जाम के पास गया और कपिंग लगवा करके आ रहा हूँ, मैं खुद अमल किया, और आज मुझे खुशी है इस बात की कि मैं अमल करके दूसरों को सुनाऊँ। मेरे भाई, मुसलमान मोमिन अमल का होता है, उसके अंदर सिफ़ात अमल के होते हैं मेरे भाई, बेअमली के नहीं होते, बग़ैर बोले के नहीं होते मेरे भाई। मोमिन के पास पेश किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलहु अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी मोमिन मर्द, किसी मोमिन औरत के लिए ये हरगिज़ भी जायज़ नहीं, उनके लिए ये गुंजाइश नहीं कि जब अल्लाह और उसका नबी उनके बारे में, उनके किसी मामले के बारे में कुछ फ़ैसला कर दें, अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, फिर अपनी तरफ से कुछ ख़यालात का इजहार करें, अपनी तरफ से कुछ बातें उसके अंदर पेश करें, ऐसा भी हो सकता, वैसा भी हो सकता। नहीं, वमन यासिल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आने के बाद, फ़क़त ज़ल्ला ज़लाल मुबीना, याद रख लो, अपने आप को मैं दाढ़ी छोड़ लूँ, टखने से ऊपर कपड़ा पहन लूँ, या मस्जिद में पहले सब में आ जाऊँ, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी अमल से अगर कहीं और किसी और मुकाम पर भी कर दूँ तो मैं मोमिन कहलाने के लायक नहीं। मेरे अंदर मोमिन के सिफ़ात नहीं मेरे भाई। अमल खुद पहले करना होगा, बाद में दूसरों को बोलना होगा। अमल का मुसलमान, अमल का मोमिन ये होता है। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के रास्तों की पैरवी ना करो, शैतान के रास्तों की पैरवी ना करो। अल्लाह ने एक और जगह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती। मोमिन कौन होता है? ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक़ है। डरने का हक़ क्या है? कैसे अल्लाह से डरने का हक़? खाली ये बोले कि अल्लाह मैं तुझसे डरता हूँ, ना ना मेरे भाई, डरने का हक़ सिर्फ ये नहीं, ज़बान से कहना डरने का हक़ नहीं, डरने का हक़ अमल से होता है। डरने का हक़ अपने चेहरे से होता है, अपने लिबास से होता है, अपनी ज़बान से होता है, अपनी अदाओं से होता है, अपने चलने फिरने के अंदाज से होता है, अपने उठने बैठने के अंदाज से होता है, अपने खाने पीने के अंदाज से होता है, अपने सोने बिछोने के अंदाज से होता है। अल्लाह से डरने का वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत ना आए इस हाल में कि तुम मुसलमान होकर के मरो, नबी का हुक्म तुम्हें आ जाए। तो मोमिन के सिफ़ात ये होते हैं, मोमिन अल्लाह से डरता है। अल्लाह ने कहा कि वइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अल्लाह के रसूल, आप अपनी ज़बान नबूवत से ऐलान कर दीजिए कि अगर क़यामत तक आने वाले जितने लोग हैं, अगर ये सारे लोग ईमान लाएंगे, कैसा? सहाबा जैसा, वही नामनु बिमिस्लि मा आमनतु बिही फ़क़द इहतदौ, तो ये हिदायत हासिल कर लेंगे। बहुत सारी मिसाल है सहाबा के आमाल की, उनके सिफ़ात की बहुत सारी मिसालें मेरे भाई। देने बैठूँ तो काफ़ी वक्त हो जाएगा, लंबा वक्त हो जाएगा। आप कहेंगे मौलाना बड़े लोगों की बातें कर रहे हैं, आप सहाबा की मिसाल दे रहे, अइम्मा की मिसाल दे रहे, वो किधर और हम किधर, कहाँ तक पहुँचेंगे? उन तक हम नहीं पहुँच सकते। मेरे भाई आइए मैं आपको एक दो बेजान की मिसाल देता हूँ। ठीक है, वो सहाबा थे, लेकिन आपको मैं दो बेजान की मिसाल देता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा ओहद पहाड़ पर चढ़े, कहा युहिब्बूनहु व नुहिब्बुहु, कहा हाज़ा जबल, सहाबा इकराम से कहा आपके साथ सिद्दीक़ अकबर है, फ़ारूक़ आज़म है, उस्मान गनी है, अली कर्रमल्लाहु वजहहु, ये चारों सहाबा मौजूद है आपके साथ। ओहद पहाड़ पर चढ़े, कहा हाज़ा जबलुन, ये पहाड़ है, युहिब्बूनहु व नुहिब्बुहु, हम इसको मोहब्बत करते हैं, वो हमको मोहब्बत करता है, वो हमको चाहता है। ओहद पहाड़ के बारे में कहा। जैसे ही ये चारों ऊपर चढ़े, पांचों अल्लाह के नबी के साथ ऊपर चढ़े, ओहद पहाड़ झूमने लगा, हिलने लगा, हरकत करने लगा। आपने शायद सुन रखा होगा इस हदीस को कभी, लेकिन सुनिए मुझसे भी आज। हिलने लगा, हरकत करने लगा, झूमने लगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़रा गौर से सुनना इस बात को मेरी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा उस पहाड़ पर इस तरह से पैर मारा और कहा वक़्फ़, रुक जा।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा, तुझे नहीं मालूम आज तेरे ऊपर एक नबी, 3 शहीद हैं, एक सिद्दीक है। पहाड़ क्या किया? रुक गया। मेरे भाई, पहाड़ किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं था, किसी मदरसे का फारिग नहीं था, किसी स्कूल और कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं था। एक बेजान पहाड़ था, पत्थर था। उसको मोहब्बत थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, सहाबा से, दीन से उसे मोहब्बत हो गई थी। क्या किया? वो पहाड़ रुक गया। अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, क़याम आज तक रुका हुआ और क़यामत तक रुका रहेगा, हिलेगा नहीं। क्यों? पैगंबर ने उसे एक मर्तबा कहा रुक जा, वो रुक गया, आज तक नहीं हिला। पैगंबर ने मुझसे और आपसे भी कहा था कि मेरे भाई, घर से बाहर निकलते वक्त दुआ पढ़ के निकल, लेकिन मैं और आप कहा ठहर जा, दुआ पढ़ के निकल, लेकिन मैं और आप नहीं रुके, नहीं रुके। पैगंबर ने मुझसे और आपसे कहा था कि कपड़े पहनते वक्त सीधी तरफ से पहन ले, लेकिन मैं और आप नहीं रुके। पैगंबर ने मुझसे और आपसे कहा था कि पानी पीते वक्त ठहर कर ना पी, बैठ कर पी और बिस्मिल्लाह कह ले, लेकिन मैं और आप नहीं रुके। नांदेड़ का नौजवान शहर के चौराहे पर ठहर करके बाएं हाथ से चाय की प्याली पीता है, बाएं हाथ से चाय और ठंडा पीता है। नबी ने कहा पे रुक जा, ठहर जा, ऐसा ना कर सीधे हाथ से पी ले और बैठ जा, लेकिन मैं और आप नहीं रुके। मेरे भाई, पैगंबर ने कहा था कि कारोबार करते वक्त झूठ ना बोल, लेकिन मेरे भाई हम नहीं रुके। आप मुझे बताइए, आप जगह जगह पर कदम पर हम पैगंबर की नाफरमानी करते रहे, पैगंबर कहते रहे हमसे, लेकिन हम पैगंबर की नाफरमानी करते रहे। अब ज़रा भला बताइए, ज़रा अकेले में बैठ करके सोचिए कि मैं और आप बेहतर हैं या मुझ और आपसे वो ओहद पहाड़ बेहतर है। एक मर्तबा नबी ने उससे कहा रुक गया, नबी ने कहा दाढ़ी को छोड़ ले, लेकिन मैं और आप नहीं छोड़े। मेरे भाई, नबी की सुन्नत को और हम घोट करके गटोरों में फेंकते रहे, निकालते रहे। फिर मैं और आपका दावा है, मेरा और आपका दावा है, हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हमारे अंदर सिफात है, मोमिन के सिफात है। मेरे भाई, आज ये वो मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। कहने के लिए बहुत है मेरे भाई, कहने के लिए बहुत है। आइए एक और मिसाल आपको मैं देता हूँ। एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं। एक खजूर का तना था, खजूर के तने को टेक लगा करके, इस तरह से टेक लगा करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दिया करते थे। बाजू था, सुन लीजिए हदीस को गौर से। वहाँ से एक खातून का गुजर हुआ, देखा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कोई मिंबर नहीं, नीचे ठहरे हुए हैं और खजूर के तने को टेक लगा करके आप खुतबा दे रहे हैं। एक खातून, एक औरत का गुजर हुआ, वो देख करके चली जाती है। दूसरे जुमा तक वो खातून अल्लाह के घर के लिए एक लकड़ी का मिंबर बना करके पेश कर देती है, भिजा देती है। दूसरे जुमा को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस लकड़ी के मिंबर को ज़रा दूर, खजूर के तने से दूर रखा गया और उस पर चढ़ करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दे रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दे रहे हैं। साहबा कहते हैं, हदीस में आता है, रावी हदीस बयान करते हैं कि हमें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। तनहा कमा तनहा नाखा, ऐसा रो रहा है जैसा ऊँट का बच्चा रोता हो। हमने गौर किया, इधर उधर देखा, कोई बच्चा तो रो नहीं रहा, सब खामोश है, सब बैठे हुए। गौर करने के बाद ये मालूम पड़ा कि वो खजूर का तना रो रहा है, वो खजूर का दरख्त रो रहा है। वो खजूर का दरख्त क्यों रो रहा है? कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 कदम की जुदाई की वजह से रो रहा है। नबी मुझको टेक लगा करके खुतबा दिया करते थे, आज नबी 2 कदम मुझसे 2 फीट 4 फीट मुझसे दूर हो गए। वो जुदाई खजूर के तने को बर्दाश्त नहीं हुई। मेरे भाई, ये खजूर का तना बेजान था, ये कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ नहीं था, ये भी कोई स्कूल से फारिग, मदरसे से फारिग आलिम फाजिल नहीं था। मेरे भाई, इसको नबी से मोहब्बत हो चुकी थी। नबी की जुदाई 2 कदम की बर्दाश्त नहीं हुई। मेरे भाई, नबी आज मुझसे और आपसे भी जुदा हो गए, मेरे तालीम से जुदा हो गए, मेरे खाने पीने के अंदाज से जुदा हो गए,
मेरे लिबास से जुदा हो गए, मेरे चेहरे से जुदा हो गए, मेरे चलने फिरने के अंदाज से जुदा हो गए, मेरे बच्चों की तरबियत से जुदा हो गए, मेरी माँओं बहनों की तरबियत से मेरे नबी जुदा हो गए। मेरे भाई मुझे और आपको रोना नहीं आया, मुझको और आपको रोना नहीं आया। ना ना मेरे भाई, नौजवान को रोना आया, न बुजुर्गों को रोना आया, न बच्चों को रोना आया, न मेरी माँ बहनों को रोना आया। वो खजूर का दरख्त 2 कदम की जुदाई मेरे नबी की बर्दाश्त नहीं कर सका, रोने लगा मेरे भाई। मैं और आप मेरे भाई आज देख लीजिए, ज़रा यहाँ रुकिएगा, वो खातून जो एक लकड़ी का मिंबर बना करके पेश की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, मस्जिद के लिए, अल्लाह के घर के लिए। मेरे भाई यहाँ पर मैं और आप घर जाने से पहले घर को फ़ोन लगाते हैं, पूछते हैं मोहतरमा बेगम साहिबा, अम्मा जी, बहन जी, घर में किसी चीज़ की कमी तो नहीं। पूछ करके मैं और आप घर की किसी कमी को रहने नहीं देते, पूरा कर लेते हैं। शायद मैं समझता हूँ यहाँ पर माशाल्लाह मैंने सुन रखा है, नांदेड़ के लोग बड़े अल्लाह से अल्लाह और उसके रसूल से दोस्ती करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और उलमा की कदर करते हैं। और मस्जिदों के भी बारे में इनके अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो है ना माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ कर के हिस्सा होता है इनका, इनके बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। अल्लाह ताला आप लोगों को और नवाजे। माशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह और तौफीक दे, हर मुसलमान को ये तौफीक होना चाहिए। मेरे भाई आप सुन लीजिए ज़रा मेरी बात को। मैं और आप अल्लाह के घर के लिए क्या करते हैं, अपने घर को तो कमी पूरी होने नहीं देते। मेरे भाई अल्लाह के घर का हमें ख्याल नहीं होता, अल्लाह और उसके घर का हमें ख्याल नहीं होता। कभी मैं और आप जाकर के पूछे सदर से, मस्जिद से, या महल्ले के मस्जिद से, या ज़िलों में बनने वाली मसाजिद से, आपके पास कुछ कमी तो नहीं रह गई, कुछ कमी तो नहीं है, कुछ तलाश किया कभी हमने? कभी ये ख्याल हमारे पास आया ये मस्जिदें क्या होती है मेरे भाई, ये अल्लाह के घर क्या होते हैं? यहाँ से अल्लाह की तौहीद, अल्लाह का कलीमा बुलंद होता है, अल्लाह के दीन का काम होता है। यहाँ से उलमा निकलते हैं, यहाँ से हुफ़ाज़ निकलते हैं, यहाँ से कुरान की तालीम होती है, यहाँ से दीन का काम होता है। मेरे भाई मेरे और आपका फरीज़ा है, मैं और आप अपने घरों के लिए जितना करते हैं, शायद हम में से कई लोगों के एक नहीं, 2-2, 3 भी घर होंगे माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और नवाज़े। लेकिन मेरे भाई हम क्या कभी अल्लाह के घर के बारे में कभी ये सोचे? एक खातून ये कर सकती है, एक औरत ये कर सकती है अल्लाह के घर के लिए, तो मैं और आप नहीं कर सकते? अपने कमाई में से एक 500 रुपये नहीं निकाल सकते? हम अल्लाह के घर के लिए काम नहीं कर सकते? कई मसाजिद का हाल में देखता हूँ, शिकायत ज़रूर मेरे भाई हम करते हैं, भाई मस्जिद में ये कमी है, वो कमी है, कमी, लेकिन पूरा करने के लिए हम कभी आगे नहीं आते, हम कभी आगे नहीं बढ़ते। लेकिन मेरे भाई आइए बात को आगे बढ़ते हैं। मोमिन कैसा होता है, ये भी मोमिन की सिफात है, ये भी मोमिन की इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल मलाइकति। मस्जिदों को आबाद कौन करते हैं? जो ईमान लाते हैं अल्लाह के ऊपर। मोमिन जो है वही अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करने का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं मेरे भाई, उसको बनाना है, उसकी तामीरी काम में हिस्सा लेना है, आगे बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा देना है। आइए मेरे और आपके नबी मुझसे और आपसे जुदा हो गए, कदम कदम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुदा हो गए, लेकिन मुझको और आपको रोना नहीं हुआ। अब आप ज़रा सोच लीजिए, बैठिए गिरेबान में झांक करके देख लीजिए कि मैं और आप बेहतर हैं या खजूर का वो तना मुझसे और आपसे बेहतर था जो बेजान था मेरे भाई। ज़रा सोचने वाली बात है मेरे भाई। आइए इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।